हेलो एस्पिरेंट्स। वेलकम टू पाथफाइंडर। आप सभी लोगों का स्वागत है पाथफाइंडर चैनल पर। दोस्तों, काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स की रेगुलर रिक्वेस्ट आ रही थी फॉर एनसीईआरटी सीरीज। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है यूपीएससी प्रिपरेशन का। सो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर एनसीईआरटी को स्टार्ट कीजिए, और आपकी इसी रिक्वेस्ट पे काम करते हुए आई स्टार्टेड विद स्पेशल एनसीईआरटी सीरीज, जहां पर जो सब्जेक्ट हम टेकअप करने वाले हैं दैट विल बी ज्योग्राफी। फ्रॉम क्लास 6th अप टिल क्लास 12th विल कवर ईच एंड एवरी एनसीईआरटी चैप्टर वाइज। सो आज से हमारी एनसीईआरटी की शुरुआत हो रही है। यू विल बी फॉलोइंग दिस एनसीईआरटी सीरीज, और हम हर एक चैप्टर को एक एक करके समझते जाएंगे। आई होप ये एनसीईआरटी सीरीज जो है वो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो, और आप रेगुलर बेसिस पे इस एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए अपनी प्रिपरेशन जो है वो करें। सो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर फॉर क्लास 6th, जिसका नाम है अर्थ इन दी सोलर सिस्टम। दोस्तों, मेरा नाम शुभम सथालिया है। यूपीएससी प्रिपरेशन में मैं आपका एजुकेटर हूँ, मेंटोर हूँ। ज्योग्राफी की डिस्कशन मैं आपके साथ यहाँ पर एनसीईआरटी में कर रहा हूँ। सर, जब हम बात करते हैं 6 क्लास की एनसीईआरटी की, तो कुछ इस प्रकार की टेक्स्ट बुक जो है वो हमें पढ़नी रहती है, जिसका नाम है अर्थ आर हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? वो जगह जहां पर हम रहते हैं। इस अर्थ आर हैबिटेट के अंदर 8 टोटल चैप्टर्स हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 8 तक की डिस्कशन हम करेंगे। आज की डिस्कशन जो है वो चैप्टर फर्स्ट की होगी, अर्थ इन दी सोलर सिस्टम। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सभी जानते हैं 2023 का यूपीएससी प्रीलिम्स मात्र 6 महीने दूर है। 6 महीने का समय जो है वो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए रह गया है। अगर आप यूपीएससी के 2023 के प्रीलिम्स को अपीयर करने वाले हैं, तो आपकी प्रेपरेशन को अगले 6 महीने में बेहतरीन तरीके से कराने के लिए हम अन अकेडमी पर स्पेशल बैच लेकर के आए हैं, जिसका नाम है रफ्तार। ये बाईलिंगुअल बैच है, जिसमें आपको बेस्ट ऑफ द फैकल्टी जिनको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो आपकी प्रिपरेशन में मदद करेंगे। गाइस, बिलीव मी, अगर हम 6 महीने फोकस तरीके से तैयारी कर लेते हैं, सो हम डेफिनेटली इजीली यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। सो अगले 6 महीने का बेस्ट यूज करते हुए ये रफ्तार बैच में आप, जो कि बाईलिंगुअल बैच है, उसमें एनरोल कर सकते हैं। ऑन अ सिमिलर नोट, all those students who are interested in batch entirely in English, there must be certain students who want to prepare entirely in English. So for your convenience, we are also simultaneously starting with our accelerate batch. Both these batches are scheduled to start from 1st of December 2022. So 1 दिसंबर से हमारे ये दोनों बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। आप चाहें तो रफ्तार बैच का हिस्सा बन सकते हैं, आप चाहे तो एक्सेलरेट बैच का हिस्सा बन सकते हैं। किसी भी बैच में आप एनरोल करते हैं, कोड यूज करना है SAR10। दोस्तों, बहुत ही जेन्युइनली प्राइस ये कोर्सेज रहने वाले हैं। 25,000 में प्लस, और आइकॉनिक 30,000 पे आपको मिल पाएगा। इस पर भी आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे यूजिंग दिस कोड SAR10। SAR10 कोड आपको याद रखना है और हमारे साथ हमारे कोर्सेज पे एनरोल करना है। दोस्तों, आपके लिए ये सारे के सारे कोर्सेज नो कॉस्ट EMI के ऑप्शन के साथ में मौजूद है। आप इसका लाभ जो है वो डेफिनेटली उठा सकते हैं। हम डिस्कशन की शुरुआत करेंगे। डिस्कशन का नाम है, पहला चैप्टर हमारा अर्थ इन दी सोलर सिस्टम। अर्थ जो है वो क्या है? अर्थ वो प्लेनेट है, एक गोल आकार पिंड है जिसके ऊपर हम रहते हैं। और ये अर्थ जो है एक बड़े सिस्टम का पार्ट है, जिसे कहा जाता है सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम क्या है सर? अर्थ के करीब मौजूद एक स्टार है। इस स्टार को सन के नाम से जाना जाता है, और अर्थ जैसी बहुत सारी बॉडीज जो हैं वो इस सन के इर्द गिर्द घूम रही हैं। इस वजह से ये सारा का सारा सिस्टम, क्योंकि ये सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, इस सिस्टम को कहा जाता है सोलर सिस्टम। इस सिस्टम में सन सेंटर में है, जिसके अराउंड ये पूरा का पूरा सिस्टम है, और इसके आसपास बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, जिन्हें हम प्लैनेट्स कहते हैं। कुछ को सैटेलाइट्स कहेंगे, कुछ को एस्टेरॉइड्स कहेंगे। इस तरीके से हम इन चीज़ों को जो है वो समझने वाले हैं। शुरुआत करते हैं सोलर सिस्टम की। सोलर सिस्टम में आता है सन, इसके अलावा आते हैं 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स और मीटियोरॉइड्स। ये सब मिल करके सोलर सिस्टम बनाते हैं। इस सोलर सिस्टम की सेंटर में, सेंटर एग्जैक्ट सेंटर ये मत समझिएगा कि ये हमारा सन है और इसके आसपास बिल्कुल सेंटर में है सन। सेंटर का मतलब यहां पर ये है कि पूरा का पूरा सोलर सिस्टम जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। ये हमसे 150 मिलियन किलोमीटर अवे है। ये सन जो है, ये सोलर सिस्टम का कोर है, स्ट्रेंथ है, जिसके आसपास पूरा का पूरा सिस्टम बना है। ये सन बहुत ही ज़्यादा गर्म गैसेस से बना हुआ है। सन के सरफेस पे लगातार न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। न्यूक्लियर फ्यूजन एक टेक्निक है जिसके बारे में हम आगे चल करके पढ़ेंगे। लगातार न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, जिस वजह से हीट और लाइट निकल रही है। और वो हीट और लाइट हमको नजर आती है, डेफिनेटली नजर आती है सर। अर्थ के ऊपर दिन होता है, अर्थ के ऊपर सूरज की गर्मी पहुंचती है। ये सूरज हमसे 148 मिलियन, अप्रोक्सीमेटली 150 मिलियन किलोमीटर अवे है।
सन में, सोलर सिस्टम में सन के अलावा 8 प्लैनेट्स हैं। सो प्लैनेट्स क्या हैं? 8 प्लैनेट्स, ये गोल आकार बॉडीज हैं जो सन के इर्द गिर्द घूम रही हैं। ये प्लैनेट्स का नाम है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। हर एक प्लैनेट जो है वो सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है। हर प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड एक फिक्स्ड पाथ पे चक्कर लगाता है। मान लीजिए ये हमारा सन है। सो सन के इर्द गिर्द एक फिक्स्ड पाथ पर हर प्लैनेट चक्कर लगाएगा। मान लीजिए अर्थ प्लैनेट है, तो अर्थ जो है वो सन के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है, ये अर्थ है। इस फिक्स्ड पाथ को कहा जाता है ऑर्बिट। याद रखिएगा सर, अर्थ जो है या कोई भी प्लैनेट जो है वो सन के इर्द गिर्द एक फिक्स्ड पाथ में चक्कर लगाएगा, जिसको ऑर्बिट कहा जाएगा। ये ऑर्बिट जो है हर प्लैनेट के लिए अपना है। अगर बात करें, मरकरी जो है वो सन का सबसे करीबी प्लैनेट है, सबसे नियरेस्ट है, और नेपच्यून जो है वो सबसे दूर मौजूद है। अर्थ जहां पर हम रहते हैं ये तीसरा नियरेस्ट, सोलर सिस्टम में सन आता है, सन के बाद मरकरी, वीनस और अर्थ। सो सूरज से तीसरा प्लैनेट है ये, और पूरे के पूरे सौर मंडल में, सोलर सिस्टम में पांचवा सबसे बड़ा प्लैनेट है। अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। किसकी वजह से? हमारी वजह से। अर्थ यूनिक है क्योंकि हम अर्थ पर रहते हैं। अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। अर्थ यूनिक इसलिए है क्योंकि सर यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। टोटल 8 प्लैनेट्स और किसी भी प्लैनेट में लाइफ पॉसिबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल है, जिस वजह से अर्थ यूनिक प्लैनेट कहलाता है। अर्थ जो है वो ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है क्योंकि पूरी की पूरी अर्थ का जो 79% हिस्सा है वो क्या है? वो वाटर है। पानी की मौजूदगी के कारण एक बड़े हिस्से पे जब पानी मौजूद है, इस वजह से अर्थ जो है वो ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। अर्थ की शेप की हम बात करें तो अर्थ की शेप को जियोइड शेप कहा जाता है। जियोइड क्या है सर? आपने अभी तक स्फेरिकल शेप सुना होगा। कोई भी 3 डायमेंशनल गोलाकार ऑब्जेक्ट होता है उसे हम स्फेरिकल कहते हैं। सो इनिशियली हमें लगता था कि हमारी अर्थ जो है वो स्फेरिकल है, लेकिन अर्थ जो है वो परफेक्ट स्फीयर नहीं था। जब हमने अर्थ की शेप देखी ना, अर्थ की शेप कुछ इस प्रकार की थी। अर्थ स्फीयर तो था लेकिन टॉप और बॉटम से फ्लैटेंड था। अगर ये अर्थ स्फीयर होती तो हम इसको स्फेरिकल शेप देते, या हम कहते हैं अर्थ की शेप बॉल जैसी है, लेकिन अर्थ की शेप जो है वो अपने अलग ही टाइप की थी। एक स्फीयर जो बॉटम और टॉप से पिचका हुआ है, इससे कहा गया अर्थ की शेप। सो ये अर्थ की शेप कौन सी थी? ये अलग ही टाइप की शेप थी। ये अर्थ की अलग सी शेप जो है वो कहलाई जीऑइड। जीईओ, जियो शब्द जो है वो आता है अर्थ से, जियोग्राफी, अर्थ की स्टडी। जियो शब्द जो है वो अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, और ऑइड यानी अर्थ लाइक। सो अर्थ की शेप जो है वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से नहीं मिलती है, अर्थ की अपनी एक अलग शेप है जो जियोइड कहलाती है। फिर एक कंसेप्ट आता है सैटेलाइट का। सर सैटेलाइट के लिए हमको एक डेफिनेशन दी जाती है जिसमें 2 क्राइटेरियाज हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो स्पेस में है, स्पेस क्या है? हमारी अर्थ के आसपास एक एटमॉस्फेयर है, एक गैसेस का एनवेलप है जिसमें बहुत सारी गैसेस हैं। जैसे हम उस गैसेस के एनवेलप से बाहर जाते हैं, जितना भी वो एंडलेस इलाका है वो स्पेस कहलाता है। सो अर्थ के बाहर, अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर जितनी भी जगह है वो स्पेस है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो स्पेस के अंदर है और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के आसपास चक्कर काट रहा है, इज रिवॉल्विंग अराउंड एनी अदर ऑब्जेक्ट, तो वो सैटेलाइट है। मैंने आपको बताया कि सन के इर्द गिर्द सभी प्लैनेट्स चक्कर काट रहे हैं। सो सन के संबंध में सारे के सारे प्लैनेट्स जो है वो सैटेलाइट है। विद रिस्पेक्ट टू सन, ऑल प्लैनेट्स आर दी सैटेलाइट्स। इसके अलावा प्लैनेट्स के इर्द गिर्द भी कुछ ऑब्जेक्ट चक्कर काटते हैं जिनको हम उन प्लैनेट्स के सैटेलाइट कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सर, मून एक ऑब्जेक्ट है, मून एक बॉडी है जो स्पेस के अंदर है और अर्थ के आसपास चक्कर लगा रही है। इसे हम मून कहते हैं। ये अर्थ की एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है। साइज में ये अर्थ से 1/4 है। 3,84,400 किलोमीटर है ये अर्थ से। ये अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है मून, और इसको चक्कर लगाने में करीब 27 दिन लगते हैं। किसी भी समय पर मून का सिर्फ एक ही साइड हमें विजिबल है, जिसकी वजह से एक ऑपोजिट साइड है मून का जो हमने कभी नहीं देखा, क्योंकि मून हमेशा हमारे अर्थ के एक, अर्थ को चक्कर लगाते हुए एक ही साइड जो है वो हमारी तरफ फेस करता है। उसके पीछे एक दूसरी साइड है जो डार्क साइड ऑफ मून या शेडो रीजन ऑफ मून कहलाता है। सो प्लैनेट्स क्या है, सैटेलाइट्स क्या है, इसके बाद आते हैं एस्टीरॉइड्स। एस्टीरॉइड क्या है सर? एस्टीरॉइड बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, इस तरीके की शेप के बहुत बड़े बड़े पत्थर जो हैं
वो एस्टेरॉइड कहलाते हैं। ज्यादातर एस्टेरॉइड्स हमको देखने को मिलते हैं मार्स और जुपिटर के बीच में। मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स और जुपिटर, मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट है जिसमें बड़े बड़े पत्थर सूर्य के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। ये बड़े बड़े पत्थर एस्टेरॉइड कहलाते हैं। कई बार ये पत्थर जो है वो साइज में छोटे हो जाते हैं, कुछ इंच कुछ मिलीमीटर से लेकर के 1 मीटर तक का एस्टेरॉइड जो है वो मीटियोरॉइड कहलाएगा। सो 1 मीटर डायामीटर से बड़ा जब पत्थर हो जाएगा वो एस्टेरॉइड बन जाएगा, लेकिन अगर वो 1 मीटर डायामीटर या उससे कम का है तो वो मीटियोरॉइड कहलाएगा। इसके अलावा हमारी स्पेस में स्टार्स होते हैं। स्टार्स और मून जो है वो सेलेस्टियल बॉडीज कहलाते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्पेस में है वो सेलेस्टियल बॉडी है। स्टार्स के पास अपनी खुद की रोशनी है। सो स्टार और मून जो है वो ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज है जो हमें रात में नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि स्टार्स के पास तो अपनी खुद की रोशनी है, एग्जांपल सन, और मून जो है वो सूरज की ही रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। मून जो है वो अलग अलग शेप्स में हमें नजर आता है। कई बार मून हमें इस तरीके से पूरा का पूरा नजर आएगा, फिर उसके बाद ये मून धीरे धीरे छोटा होता जाता है और एक दिन मून ऐसा और उसके बाद बिल्कुल गायब हो जाता है। फिर दोबारा से ये मून ऐसा, ऐसा, और धीरे धीरे मून बड़ा होता जाता है और पूरा का पूरा मून नजर आता है। सो एक दिन ये मून बिल्कुल खाली होता है, इसे कहा जाता है अमावस, और जिस दिन ये मून पूरा का पूरा नजर आता है उसे कहा जाता है पूर्णिमा। हर 15 दिन बाद मून का साइज जो है वो बदलता है। ये जो स्टार्स हैं वो एक स्पेशल टाइप की सेलेस्टियल बॉडीज है जिनके ऊपर बहुत सारी गैसेस लगातार न्यूक्लियर फ्यूजन फेस करती हैं, जिस वजह से उनसे लगातार हीट और लाइट निकलती रहती है। ये हीट और लाइट इतनी ज़्यादा है, सन एक स्टार है जो हमसे 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी सर सूरज के आते ही हमारी रोशनी दिखती है, सब चीज़ों में उजाला हो जाता है और सूरज की गर्मी हम महसूस कर पाते हैं। दूर दराज बहुत सारे स्टार्स मौजूद हैं। ये स्टार्स जो हैं ये क्या करते हैं सर? दीज स्टार्स आर देयर इन डेफिनेट पैटर्न्स। ये स्टार्स जो हैं वो अलग अलग पैटर्न्स में यहाँ पर मौजूद है। बहुत सारे स्टार्स जो है वो एक ग्रुप में यहाँ पर मौजूद है। इन ग्रुप्स को हम कॉन्स्टिलेशन के नाम से जानते हैं। दीज कॉन्स्टिलेशंस आर नोन एज व्हाट? वी नो दिस कॉन्स्टिलेशंस एज ग्रुप ऑफ स्टार्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 मेजर स्टार्स जो है वो मौजूद हैं या 5 मेजर स्टार्स मौजूद है। ये स्टार्स मिलकर के ग्रुप ऑफ स्टार्स या कॉन्स्टिलेशन कहलाते हैं। एक बहुत ही कॉमन कॉन्स्टिलेशन विच वी नो अबाउट इज कॉल्ड उर्सा मेजर, जिसे हम हिंदी में सप्तऋषि के नाम से भी जानते हैं। सो 4 स्टार्स एक कॉन्स्टिलेशन इस तरीके की एक शेप फॉर्म करते हैं, इसे हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज कुछ है जिनके पास अपनी लाइट है। जिनके पास अपनी लाइट है क्यों है? क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारी गैसेस न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से हीट और लाइट क्रिएट कर रही हैं। ये बॉडीज जिनके पास अपनी लाइट है वो स्टार्स कहलाती हैं, जिनके पास अपनी लाइट नहीं है वो प्लेनेट कहलाती हैं। ऐसे ही एक प्लेनेट के ऊपर हम रहते हैं जो अर्थ है। इन प्लैनेट्स के इर्द गिर्द कुछ बॉडीज रिवॉल्व करती हैं, इन्हें हम सैटेलाइट्स के नाम से जानते हैं। आर वी गेटिंग इट सर? अर्थ की अपनी एक शेप है जिसे जियोइड शेप कहा जाता है, जो कि एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है। ये टॉप और बॉटम से पिचकी हुई है। अर्थ का 2/3 हिस्सा पानी से बना हुआ है, इस वजह से अर्थ को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। अर्थ के आसपास एक ऑब्जेक्ट मून के नाम से घूमता है। ये मून अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है। ये अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। आर वी क्लियर सर? ये सब चीज़ें जो हैं वो हमने डिस्कस करी। ऑर्बिट का कंसेप्ट डिस्कस करा हमने। ऑर्बिट मैंने आपको बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो स्पेस में एक फिक्स्ड पाथ के अराउंड रिवॉल्व करता है, इसे ऑर्बिट कहा जाता है। इस ऑर्बिट को समझने के लिए कंसेप्ट समझना होगा। कभी आपने सुना है, आपने हमेशा सुना होगा कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्पेस में गोल आकार घूमते हैं। अर्थ है वो सूर्य के इर्द गिर्द घूम रही है, मून जो है वो अर्थ के आसपास घूम रहा है, बाकी प्लैनेट सन के अराउंड घूम रहे हैं। सो एक सवाल शायद आपके मन में आया होगा कि क्यों हर ऑब्जेक्ट स्पेस में गोल आकार ही क्यों घूमता है। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको करना होगा। अगर आप कभी गले में चेन या कोई माला वगैरह पहनते हैं, उसको अपनी उंगली पर घुमा करके देखिएगा। जब आप उसको अपनी उंगली पे घुमाएंगे एक पॉइंट के बाद वो आपकी उंगली से निकलकर टेंजेंशियल डायरेक्शन में, एक तिरछी डायरेक्शन में जाकर के गिरेगा, क्योंकि हर गोल आकार घूमने वाला ऑब्जेक्ट जो है उसके ऊपर एक टेंजेंशियल फोर्स एक्ट करती है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? वी कॉल इट एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो हर ऑब्जेक्ट जो है वो बाहर की ओर जा रहा था क्योंकि उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही थी। साइमल्टेनियसली स्पेस में हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपने पास खींच रहा है, जिसे पुल ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। सो मान लीजिए सर, ये जो तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट जो है इस पर 2 फोर्सेस लग रही थी। एक है साइडवेज फोर्स और एक है पुल ऑफ ग्रेविटी। दो ओर से इसको खींचा जा रहा था। ये बेचारा इन दोनों फोर्सेस के बीच में बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करेगा। ये सेंट्रल
रूट जो है वो लेगा, दोबारा इसके ऊपर ग्रेविटी और टेंजेंशियल फोर्स लग रही है, सेंट्रीफ्यूगल लग रही है, ये फिर बेचारा घूम करके यहाँ पहुंच जाएगा। फिर इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, ये इनके बीच में बैलेंस मेंटेन करेगा, ये यहाँ पहुंच जाएगा। फिर दो फोर्सेस लगेंगे, ये फिर बेचारा बैलेंस मेंटेन करेगा। दोनों फोर्सेस को बैलेंस करते करते ये अनजाने में जिस डायरेक्शन में घूमता है, सर वो डायरेक्शन कौन सी है? हमने देखा कि दोनों फोर्सेस इस पे लग रही थी, जिस वजह से उनको बैलेंस करते हुए ये इस डायरेक्शन में घूमना शुरू हो गया, ये गोल आकार घूमना शुरू हो गया। सो ये जो रीजन है, इस वजह से हर ऑब्जेक्ट स्पेस में गोल 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 घूमता है और एक फिक्स्ड पाथ में घूमता है। इस फिक्स्ड पाथ को नाम दिया गया है क्या? दिस फिक्स्ड पाथ इज नोन एज ऑर्बिट। सन है, सन जो है हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है या हेड है, जिसके अराउंड पूरा का पूरा सोलर सिस्टम मौजूद है। 8 प्लैनेट्स हैं, इन प्लैनेट्स को हमने दो क्लासिफिकेशन दी है, एक है इनर प्लैनेट और एक है आउटर प्लैनेट। अब ये इनर और आउटर प्लैनेट का कंसेप्ट समझना होगा। सो क्या होता है सर, ये सन है और यहां पर एक एस्टीरॉयड बेल्ट आपको नजर आ रहा होगा लिखा हुआ, एस्टीरॉयड बेल्ट है। सन और एस्टीरॉयड बेल्ट के बीच में 4 प्लैनेट्स आते हैं, कौन से? मरकुरी, वीनस, अर्थ और मार्स। सन और एस्टीरॉयड प्लैनेट के बीच, एस्टीरॉयड बेल्ट के बीच में जो 4 प्लैनेट्स आते हैं ये कहलाते हैं इनर प्लैनेट्स। और 4 प्लैनेट्स इस एस्टीरॉयड बेल्ट के आगे हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये चारों प्लैनेट्स जो एस्टीरॉयड बेल्ट के आगे हैं वो आउटर प्लैनेट्स कहलाते हैं। सो इनर प्लैनेट्स कौन से हैं? मरकुरी, वीनस, अर्थ और मार्स। और आउटर प्लैनेट्स कौन से हैं? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। सर ये सारी की सारी डिस्कशन जो है वो हमारे सबसे पहले चैप्टर के अंदर आती है, अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ये लेक्चर आप व्यू कीजिए, उसके बाद डेफिनेटली इंटरनेट पर आपको एनसीईआरटी मिल जाएंगी। ज्योग्राफी की क्लास 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर 1 पढ़िएगा, यही चीज़ें उसमें डिस्क्राइब की गई हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 2 लेकर के आपके साथ जुड़ेंगे। सो पूरे की पूरी एनसीईआरटी को हम कवर करते हुए चले जाएंगे, जिससे हमको यूपीएससी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। आई होप हमको ये पूरा का पूरा लेक्चर समझ आया होगा दोस्तों। इस तरीके के लेक्चर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए हमारे स्पेशल कोर्सेज जो हम 2023 के यूपीएससी प्रीलिम्स और इन जनरल यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट करते हैं। इन कोर्सेज में एनरोल करना है यूजिंग द कोड SAR10। ये कोड आपको मैसिव डिस्काउंट्स हमारे सभी कोर्सेज पे दिलाएगा। अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, डेफिनेटली इनको लाइक करें, शेयर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स फीडबैक में ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।